इसमें हमारी उपस्थिति बेगूसराय में है और आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार को विशेष राज्य दर्जा की बात किया जा रहा था, लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक और जो है रफ्तार में बात पकड़े रखे हुए हैं, जो कि बेगूसराय को प्रमंडल की बात किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है कहा जा रहा है कि राजनीतिक से हटकर और जाति प्रथाओं से हटकर एक कुछ अलग करने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे साथ दीपक जी हैं और इनसे भी जान लेते हैं किस प्रकार से मुहिम छिड़ा गया है और इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। काफ़ी लंबे वक्त से बेगूसराय के प्रमंडल की बात किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार कोई सुनवाई, किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है कि बेगूसराय फिर एक बार एक नया चेहरा, एक नया रूप रेखा तैयार होगा? बिल्कुल, बेगूसराय के भाग्य का उदय होना है। नया बेगूसराय नया आपको दिखाई पड़ेगा। इसी संकेत आपको देख रहे हैं। ये शुरुआती झांकी है कि आप देख रहे हैं कि झांकी में किस रूप से आप दिखाएगा। बेगूसराय के माननीय 7 विधायक, 4 एमएलसी, सभी अलग अलग पार्टी के, सभी राजनीतिक पार्टी अलग अलग, लेकिन इस बेगूसराय प्रमंडल बने, इस मुद्दा पर सब एकजुट हैं। ये बेगूसराय का बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा, ये बेगूसराय का बदलाव है। और बदलता बेगूसराय में आप जान लीजिए कि बेगूसराय एक नए तरह का प्रमंडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसमें बेगूसराय के तमाम विधायक, माननीय जो विधायक हैं, सभी विधायक एकजुट हैं, संकल्प लिए हुए हैं। चाहे माननीय कुंदन जी हैं, वो तो सदन में वार्ड उठाए, ललन यादव जी हैं, आप देख लीजिए एकदम पूरे जोश खरोश से कमर कस के तैयार हैं। उधर सुरेंद्र पासवान जी एकदम पूरा तैयारी में, इधर माननीय राजवंशी महतो हैं, चाहे इधर राम रतन सिंह हैं, चाहे सभी विधायक माननीय एकजुट हैं और सभी एमएलसी एकजुट हैं। एमएलसी में देख ली उर्मिला ठाकुर जी अभी हमारे नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, मदन मोहन झा जी हैं, सर्वेश बाबू हैं, राजीव बाबू हैं, सब लोग एकजुट हैं कि बेगूसराय का बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जिस धरती ने उनको चुना है, वो उस धरती के लिए अपना दायित्व का निर्वाह करना हर लोग चाहते हैं और हर जनता भी चाहती है कि बेगूसराय जाति धर्म पार्टी की जो लड़ाई है ये खत्म हो और काम की लड़ाई शुरू हो। और बेगूसराय प्रमंडल बेगूसराय के विकास की लड़ाई है, बेगूसराय का भविष्य की लड़ाई है। जैसे प्रमंडल बनेगा तो आपको जितना विभाग सरकार का है, सभी विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय खुल जाएगा। और जब कार्यालय खुलेगा तो हजारों हाथ को रोजगार मिलेगा। प्रमंडल बनेगा तो बेगूसराय में विश्वविद्यालय का दरवाजा खुल जाएगा। विश्वविद्यालय बनेगा, जो लड़का लड़की को दरभंगा जाना पड़ता, अब बेगूसराय का काम बेगूसराय में होगा। प्रमंडल बनेगा तो डीएम के ऊपर कमिश्नर आके बैठ जाएंगे। तो जो लोग जिस छोटे छोटे काम के लिए लोग को कमिश्नरी जाना पड़ता था, अब कमिश्नरी नहीं जाकर आप यही काम होगा। पहले अनुमंडल नहीं थे, जिला नहीं था, मुंगेर जिला था तो मुंगेर दौड़ना पड़ता, जिला बन गया तो जिलाधिकारी यहीं सब काम हो जाता है। विकास की दरवाज़ा यहाँ खुलने वाला है। और बिहार में जितना भी 38 जिला 9 प्रमंडल है, सबसे ज़्यादा राजस्व बेगूसराय जिला से सरकार को जाती है। सब 38 जिला मिला करके 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया सरकार को जाती है। सिर्फ बेगूसराय के लिए 10.5 करोड़ देती है। इतना बड़ा राशि हम देते हैं, सबसे ज़्यादा राजस्व हम देते हैं और सबसे पिछड़ा हम ही हैं। आप जान लीजिए किस बेगूसराय का पहचान किसी ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिफाइनरी के लेकर नाम होता था। आज क्या है, बेगूसराय का नाम भारत में भी, अब बिहार में भी हम नीचे चले आए। बिहार में हमसे बढ़िया जिला नालंदा है, हमसे बढ़िया गया है, हमसे बढ़िया मुजफ्फरपुर है, हमसे बढ़िया भागलपुर है, हमसे बढ़िया पूर्णिया जिसको काला पानी कहते हैं, वहाँ हवाई जहाज उड़ रहा, भागलपुर से हवाई जहाज उड़ रहा, मुजफ्फरपुर से उड़ रहा, दरभंगा से, गया से, पटना से उड़ रहा, और बेगूसराय का हवाई अड्डा बंद पड़ा हुआ है। तो ये बेगूसराय का हवाई अड्डा चालू होगा, बेगूसराय में का जितना उद्योग है आसपास के जिलों को भी इससे लाभ होगा। आसपास के जिलों से लघु लघु उद्योग यहाँ लगा करके अपने आर्थिक आय का स्रोत बढ़ाएंगे। यहाँ हर व्यक्ति की आय बढ़ने का संभावना बढ़ जाएगा। और आप जो देख रहे हैं जैसे प्रमंडल बनेगा, कमिश्नर आएगा, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खिलाड़ी, कलाकार, समाज सेवी, साहित्यकार, पत्रकार, सभी को जो राष्ट्रपति सम्मान देखते हैं अच्छे काम के लिए मिलता है, वो कमिश्नर रिकमेंड करते हैं। इसलिए बेगूसराय प्रमंडल बनेगा, यहाँ के प्रतिभाओं को राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा। और यह बेगूसराय का सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर हमें, लेकिन हम पिछड़े हुए। इस बात को हम प्रमंडल से, एक प्रमंडल से कई विकास की दरवाजा खुलेगा, इसी बात की लड़ाई चल रही है और इसी में पूरा बेगूसराय एकजुट है। और हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरह का लड़ाई हम लोग कर रहे हैं ये सफलता हम लोग को मिलेगा। पत्रकार भाई का भी बहुत समर्थन है। जिला के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोगों ने संकल्प लिया हम लोग सामूहिक रूप से बेगूसराय के लिए लड़ेंगे और बेगूसराय को प्रमंडल बना कर दम लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है बेगूसराय के लिए। बेगूसराय के एक एक नागरिक को सीखना चाहिए, देखना चाहिए और इसमें समर्थन और सहयोग के लिए अपना थोड़ा सा आहुति देना चाहिए कि हम भी प्रमंडल बनाने के साथ हैं। अपने कलम से दीजिए, अपने जुबान से दीजिए, अपने जिस तरह का सहयोग हो आप सिर्फ खड़ा होकर देखिए, सहयोग दीजिए। आप जहाँ हैं वहीं से मदद कीजिए, बेगूसराय बदल जाएगा।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दीपक जी ने बताया है कि जो कि पूरे ज़िला में जो कि 38 ज़िला से ज़्यादा जो है बेगूसराय ही जो है टैक्स भरते हैं। अगर कहा जाए तो एक कहा जाता है कि घर के अंदर एक मुखिया, बिल्कुल बेगूसराय एक मुखिया की बात ही चमकना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ये बिछड़ा हुआ है और काफ़ी लंबे वक्त से जो है मांगों को किया जा रहा था। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि हर राजनीतिक जो लोग हैं, जितने भी राजनेता है, वो सभी अपने अपनी जो है तरीका से मदद करने की संकल्प ले चुके हैं। साथ साथ बेगूसराय की जनता भी ये संकल्प ले चुके हैं। और साथ साथ अगर बता दिया जाए तो बेगूसराय वो धरती है जहाँ पर कला का जो है भरमार पड़ा हुआ है। यहाँ कला के किसी भी प्रकार का कमी नहीं, वो खेल के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से हो, कला यहाँ भरपूर पड़ा हुआ है। और हमें सवाल एक और रहा, जिस प्रकार से कुछ ऐसे राजनेता भी है जो कि ये कहा इसी प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से वोट नज़दीक आ रहे हैं तो एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है इस बीच में। तो क्या इस पर बोलना चाहेंगे, जो भी इस बात को कह रहे हैं कि राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? मेरा नाम दिलीप कुमार सिन्हा है और 40 साल से हम समाज सेवा कर रहे हैं और 40 साल के दरमियान मैं किसी चुनाव में नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का साधारण सदस्य नहीं हूँ, इसलिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा करते हैं, बात खत्म होता है। आप पिछले दिनों आसाम रोड टूट गया था, जन सहयोग से हम लोगों ने आसाम रोड बनाया, बात खत्म हो गई। स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस बिहार जा रहा था, लड़ करके आज स्टेट बैंक रीजनल ऑफिस बेगूसराय में है। डिप्टी लेबर कमिश्नर का कार्यालय सरकार ने बंद करके मुंगेर स्थानांतरण कर दिया। लड़ाई लड़े आज मुंगेर बेगूसराय में डिप्टी लेबर कमिश्नर कार्यालय है। बिजली विभाग का एसी ऑफिस समस्तीपुर था, आज बेगूसराय में। बेगूसराय में आधा प्रमंडल बन चुका है, आपको जानकारी दे दें। मैंने श्रम विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय बेगूसराय में, सिंचाई विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय बेगूसराय में, पोस्ट ऑफिस का प्रमंडलीय कार्यालय बेगूसराय में, पुलिस विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय बेगूसराय खुल गया। यहाँ डीआईजी बेगूसराय खगड़िया जिला मिलाकर के आधी लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं और पूर्ण प्रमंडल की दर्जा के लिए पूरा बेगूसराय एकजुट है, सभी जनप्रतिनिधि एकजुट है। सभी माननीय मिलकर के मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव आश्वासन दिए, सदन में बात उठी, मंत्री जी ने सही रास्ता बताया और अब हम उस रास्ते को सफ़र तय करेंगे और बेगूसराय को जल्द प्रमंडल का दर्जा मिलेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं, सवाल ये था कि जो कुछ लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि जिस प्रकार से वोट नज़दीक आ रहा है तो रोटी सेका जा रहा है नेताओं के द्वारा। अरे कौन नेता रोटी सेक रहा है, किसने कहा? ये सब अफवाह की वाली बात है। किसी ने अभी सभी राजनीतिक पार्टी का अभियान देख ली, सब राजनीतिक पार्टी बेगूसराय प्रमंडल बनाने के लिए जुटे है। सब जनप्रतिनिधि रोटी कौन सेकेगा? कौन कहाँ कहीं तो रोटी सेकने की बात हम नहीं देख रहे हैं कि कोई रोटी पर्सनल यहाँ की व्यक्तिगत रोटी। बेगूसराय जिला का सवाल है, इसके अस्मिता का सवाल, इसकी इज्जत और पहचान का सवाल है, यहाँ के बेरोजगार लड़कों को रोजगार का सवाल है, बेगूसराय में विश्वविद्यालय का सवाल है, हवाई अड्डा का सवाल है। कौन चाहेगा कि बेगूसराय की तरक्की नहीं होगा? रोटी कहाँ रोटी सेक रहा, कौन रोटी खाने के लिए तैयार है? अरे सब बेगूसराय बनेगा तो सबका भला होगा, इसमें किसी व्यक्ति भी साथ बेगूसराय के 38 लाख लोगों का भला होगा और सब लोग भलाई के लिए सब लोग खड़े हो रहे हैं। आप खुले दिल से लोग आ रहे हैं। अरे जो कोई इस तरह बात बोलते हैं, ये बेगूसराय प्रेम उनके पास नहीं है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से साफ लफ्ज़ों में ये बताया गया है कि यहाँ जो भी है समस्या, वो समस्या सब मिलकर एक साथ अगर जुट होकर जो है अगर लड़ाई लड़ा जाएगा तो बिल्कुल बेगूसराय को प्रमंडलीय अधिकार मिलेगा। और जब बेगूसराय प्रमंडल बन जाएगा तो यहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अन्य और भी जो है लोगों को रोज़गार मुहैया भी हो सकता है। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से सभी राजनेता जो है अपनी अपनी राजनीति से दूर हटकर और धर्मों से दूर हटकर जिस प्रकार से एक मुहिम छेड़ा गया है, क्या बेगूसराय के लिए एक वरदान होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से सरकार से लगातार गुहार लगाया जा रहा है, आप देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई कब तक चलने वाली है। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।